साढ़े अज दे मेहमान ने जमशेद खान साहब, जमशेद खान खटक, लिसोने पिंड मोनजा शहर है, पाकिस्तान, फ्राम रावलपिंडी। बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन जी जमशेद सर खान खटक साहब, वेलकम जी। और मेरी तरफ भी मुबारक जी, स्टूडेंट भी दिल खोल के मुबारकबाद आखन जी। बहुत थैंक यू जी, बहुत खैर शुक्रिया। मुबारक सर, खैर और बारह को हुए भाई जी। थैंक यू, खैर मुबारक, खैर मुबारक। कंग्रेचुलेशन जी बहुत जमशेद बहुत खान शुक्रिया सर। खटक साहब। मैं भी लिसोने तो ही हूँ भाई जी। हाँ माशाल्लाह जी, अच्छा, मलिक ये साहब भी कह रहे ने लिस्ट होने तूने। बहुत मुबारक हो गई आपको। खैर थैंक यू मुबारक, जी, खैर थैंक मुबारक। यू। अच्छा जी भाई जमशेद साहब सुनाओ कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम? सर बहुत मतलब पहली दफा एक्सपीरियंस था, और जब मैं गया हूँ तो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वो काफी मोहतात वो जो है ना, मतलब प्रोसीजर था उनका। अच्छा और जी। मतलब ऐसा था कि वो इम्प्रेस कर रहे थे कि मतलब है कि डराने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ बैठो वहां बैठो। लेकिन बहरहाल जब एग्जाम शुरू हुआ तो मुझे उसमें ये था कि कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि तैयारी भी थी। और मैं तैयार भी था, और आपकी जो है मेहनत की वजह से मुझे 100% श्योर था कि हाँ मैं कि आज मैं कर पास जाऊंगा। हूँ। मुझे अच्छा जी, 100% श्योर था, ठीक है क्योंकि जी। मैंने आपको पहले भी कहा था सर कि अगर आप ना होते ना तो मुझ में ये हिम्मत ना आती, क्योंकि मैं जब अल्लाह, यहाँ आया, मुझे भी 2 साल हुए हैं सर इटली में भी आए हुए। ठीक है। सिर्फ 2 साल हुए हैं। ये पिछले जो अगस्त गुजरा है ना, इसमें मेरे 2 साल हो गए। तो हम्म, जब मैं यहाँ आया था मेरा बड़ा शौक था सर लाइसेंस करने का। हम्म, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पहले जो लोग यहाँ पर हैं वो बड़ा डराते थे कि यार ये नहीं हो सकता, हमें जो है वो 5 साल हो गए। कोई कहता था मुझे 8 साल हो गए, हम मैं नहीं कर सका। कोई कहता था मुझे 10 साल हो गए, मैं नहीं कर सका। अभी तो तुम नए नए आए हो, हम्म, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है। फिर मुझे मेरा एक दोस्त था, मेरा एक कजन था, उमर बहादुर नाम है उसका। और एक हमारे इधर साथ हमारे पड़ोसी भी हैं बड़े अच्छे, मलक आफ्ताब नाम है उनका। हाँ तो हाँ उन्होंने मुझे बड़ा दिलासा दिया कि जो अली पतेंते हैं, आप वो जरा ट्राई कर लो, 2-3 क्लासेस जो हैं वो आप ले लो, तो हम्म, अगर आपको समझ आती है। हम्म, सर जब यकीन कीजिए, मैंने आपकी 2-3 क्लासेस ली थी ना, हम्म। तो मुझे समझ आ गई थी कि अब मुझे लाइसेंस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी। यकीन करें, मुझे कंफर्म हो गया था कि अब मुझे सही पेट बंदा मिल गया है, और ये मुझे कंफर्म है कि अब मैं कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह, यानी ये 2-3 क्लासों में आपको उम्मीद होगी, और जो बिल्कुल, वो दिल में था कि यार मुश्किल है वो चीज़ खत्म होगी। वो चीज सर खत्म हो गई थी, क्योंकि ये है कि मैं जहाँ से आया हूँ रावलपिंडी से, क्योंकि सर मैं मतलब इतना वो नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा भी हूँ। इंग्लिश के जो लफ्ज हैं वो मुझे थोड़े बहुत समझ आ जाते थे, हम्म, क्योंकि इधर इटालियन में ये है कि काफी सारे लफ्ज जो हैं वो इंग्लिश से ही कुछ किए हुए हैं इन्होंने ना, तो वो काफी। मुझे समझ आते थे। बहरहाल जब मैंने आपकी क्लासेस ली, आप एक एक लफ्ज का जो मतलब समझाते थे, और एक एक सवाल की जो वो बैकग्राउंड में गूगल में जाना, सीन समझाना, वो फिर भूलता ही नहीं था वो। हाँ मैंने कहा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यकीन करें, मतलब वो जो मीनिंग थी वो अपनी जगह पे दिमाग में जाके बैठ जाती थी जहाँ। बैठ जाते थे, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाते थे। जमशेद खान साहब, आप पख्तून जुबान में है या उर्दू वैसे? सर मैं हूँ वैसे पठान हूँ, लेकिन अच्छा। मैं तकरीबन 30-32 साल, क्योंकि मेरी पैदाइश भी पिंडी की है, हम्म, रावलपिंडी की। हम्म। चकलाला एयर बेस के सामने हमारा अपना वहाँ पर घर है सर। अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान कोई गवर्नमेंट सर्विस भी की आपने? सर ये FIA के साथ था मैं। हाँ मैं आपकी डीपी पिक्चर देख रहा हूँ, वो तो एफआईए की माशाल्लाह, ये जो हमारे एफआईए के दोस्त हैं पाकिस्तान में जॉब की। कितना टाइम एफआईए में आपने जॉब की जी? सर 4 साल की है, उसके बाद मेरी फैमिली वहाँ आने को तैयार नहीं थी। और अच्छा। वरना मैं मुश्किल ही था कि यहाँ आता, क्योंकि मुझे पता था इटली इतना मतलब वो नहीं है इतना एडवांस। लेकिन क्योंकि अच्छा। हमारे हमारे ऊपर अक्सर लोग वहाँ आते थे काउंटर्स पर ना, तो वो हमारी रोज की जॉब यही होती थी कि 2500-3000 बंदा जाना आना। फिर बड़ी स्टोरीज हमारे पास मौजूद थी, तो मैं एफआईए फैमिली मतलब को एयरपोर्ट इस्लामाबाद में आपकी ड्यूटी थी? इस्लामाबाद एयरपोर्ट में सर। माशाल्लाह, तो हमारे जो बड़े कीमती दोस्त हैं जी,
गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं पाकिस्तान में, FIA में। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा प्राउड होता है, इतने कीमती लोग चलो मेरे साथ पढ़े। तो थैंक यू जमशेद खान साहब, आपकी भी इसमें बड़ी हिम्मत है, माशाल्लाह क्वालिफाइड है। सर। तो आपने जल्दी पिक कर लिया, कितने टाइम में तैयारी होगी थी पतेंते? सर जब मैं आपके साथ पढ़ा ना, तकरीबन 4 मंथ जब मुझे हो गए थे, तो मेरे अंदर बेचैनी शुरू होगी कि मैं अब इम्तिहान दे दूं। अच्छा जी। मेरे अंदर बेचैनी शुरू होगी, क्योंकि आप जो एक एक लफ्ज का मीनिंग समझाते थे वो मैं लिख भी लेता था। क्योंकि मेरे पास भी देखें काफी, ये 2-3 कापियां हैं मैंने, उसमें जो भी आप समझाते थे वो मैं लिख लेता था। बाद में रात को सर वो मैं दोबारा रिवाइज भी करता था। जैसे कि आप कहते थे कि ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये आपने रिवाइज करना है। हम्म। सर रिवाइज करने के बाद ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाता था। मैं कहता था कि अब बस, अब तो ये हाँ, बहुत हलवा है, हलवा। अच्छा अच्छा। यकीन करिए। तो ये मतलब आपका दिल एक्सेप्ट कर गया कि पढ़ना है, दिल लग गया खूब पढ़ाई में, है ना? मैं सर कहता हूँ कि यहाँ लड़के, मैंने जब अभी कर लिए सुकरातो, तो जैसे मैं आया हूँ तो लिसोने में काफी सारे लोग जिन्होंने पूछा है कि आपने ऐसा क्या किया, दो ये तो अभी आप आए हैं तो हम्म। आपने लाइसेंस का कर लिया है, तो हम्म। ये क्या किसके साथ पढ़ते रहे हैं, किसी के साथ या खुद तैयारी की है? तो मैंने सबको जैसे बताया, मैंने कहा भाई ये मैंने ऑनलाइन किया है, और अली भाई हैं जो ऑनलाइन करवाते हैं, अली पतेंते काफी फेमस भी हैं। माशा- तो कुछ लोगों को मालूम भी था, लेकिन वो हिचकिचाते थे कि नहीं। और अभी यकीन करें, मेरे 2 साले हैं, मेरे दोनों सालों ने आपका नंबर लिया है। और हम्म। वो इंशाल्लाह अभी वो भी क्योंकि मुझे देख के ना उनके अंदर भी, क्योंकि उनको 14 साल हो गए हैं, तो हाँ, उनके पास नहीं है पातेंते, अच्छा। और वो बड़ा शौक रखते हैं ना गाड़ी चलाने का, तो उन्होंने भी लिया, काफी सारे लड़कों ने भी नंबर लिया है। तो हम्म। वो एक बंदे के अंदर आती है ना सर के, ये कर सकता है 2 सालों में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम्म। जमशेद भाई, ये जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, मेरा दिमाग में यानी टेंशनों में थोड़ा बिजी या काम काज में मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई भी बंदा अगर टाइम दे तो वो पढ़ सकता है, या ये बहुत बड़ा रीज़न है कि नहीं, मैं ज़रा फंसा हुआ हूँ आजकल काम काजों में, टेंशन में, तो थोड़ा औखा है? सर मैं समझता हूँ कि जब मैं यहाँ आया हूँ ना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं फैमिली में आया हूँ। हम्म। लेकिन फिर भी काम काज की और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को के लिए जो है वो स्ट्रगल करनी पर्सनैलिटी पड़ती है। देखना थोड़ा। जितना मैं फंसा हुआ था, मेरे ख्याल से मतलब मेंटली तौर पर ना, एक सेटअप को छोड़ना, एक अच्छी जॉब को छोड़कर आना यहाँ पर, हम्म। या आप यकीन करेंगे सर कि मैं तकरीबन 6 मंथ्स तक यही सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं इतना टेंशन में था। अल्लाह, अच्छा अच्छा। तो जितनी टेंशन में मैं था, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ सर के कोई भी कर सकता है, लेकिन ये है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सीखने का एक जरिया होना चाहिए सही। हम्म। ठीक है। बेशक बेशक। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, हम्म। ये मतलब उस्ताद पर होता है कि उस्ताद आपको समझाता किस तरीके से है। हाँ, ये है, ये जो भी। मैंने पढ़ाई का, टीचिंग का जो वे ऑफ टीचिंग आपका देखा है ना सर, मैं कहता हूँ कि आप अंधे को, गूंगे को, बहरे को भी आप करवा दें, अल्लाह, यकीन करें। अल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इज्जत दे, सेहत और सीधे ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये माया होती है जो किसी बंदे को दे देता बिल्कुल है, सर। जो लफ्ज़ों के अंदर वो आ जाना, जान आ जाना। सर तो मैं यूट्यूब पे ना वीडियोस देखता था पहले ना, बहुत सारे टीचर्स की ना, वो भी जैसे हिंदी टीचर्स और हमारे पंजाबी काफी सारे टीचर्स ना यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह देते हैं। वो भी मैं कभी कभी लेता था, लेकिन मुझे उनमें ना वो चीज नजर नहीं है, क्योंकि वो सरसरी पढ़ाना और गुजर जाना, और सरसरी पढ़ाना गुजर जाना, मैं ये समझता था कि बहुत सारे लोग तो इनकी मतलब है कि पिक ही नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि वो पढ़ा, लेकिन आपका जो है, जो आप पढ़ाते हैं ठहर ठहर कर पढ़ाते हैं। लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी होना चाहिए जल्दी, हम्म। लेकिन ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद है जो पढ़े लिखे नहीं है हम्म। या जो जुबान को समझते नहीं है, उनके लिए आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जमशेद खान साहब ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की इसमें, जैसे कि अभी बता रहे थे कि जो रुक रुक के पढ़ाना वो लोगों के लिए बड़ा मुफीद है जिनको ज़ुबान नहीं आती है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है।
मैंने यहाँ एक चीज़ नोट की है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फास्ट अभी काफ़ी वो तैयार हैं और उनका दिल होता है कि मैं जल्दी ये कवर करूं, ज़्यादा लेसन लूं। तो उसके लिए हम कुछ क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट फास्ट हैं, जो बिल्कुल नया है उसके लिए यही ठीक है, आराम आराम से पढ़ाना। तो जो फास्ट चलना चाहते हैं उसके लिए मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ शार्ट, 2 लफ्ज़ देखो तो आगे चलो। हाँ जी। आगे तो चलो। हाँ ये जी, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो ना वो लेसन पढ़ सकेंगे। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, ऐसी क्लासें भी जो बड़ी जबरदस्त सर, फास्ट अल्लाह चलें। तरक्की दे आपको। यकीन करें, मेरे दिल से इतनी दुआ निकली थी हाँ, आपके लिए। जब मैं सुकराता हुआ था वहां से निकल रहा था, और मैं वो दुआएं कर रहा था दिल ही दिल में आपको कि बारक अगर ये बंदा ना होता ना तो मेरे लिए मुश्किल होता। मैं जी, फिर भटक रहा होता, मैं मेरे लिए मुश्किल होता। और मेरा, क्योंकि यहाँ पर फैमिली या गाड़ी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा जॉब्स वगैरह भी ऐसी निकलती हैं गाड़ी वगैरह की, हुँ। कंसेनियों की डिलीवरीज़ वगैरह की, हाँ तो जी, वो हाँ जी, ये हमारी अच्छा। अव्वल मजबूरी ज़रूरत है जी लाइसेंस। मैं हतल बिल्कुल। इम्कान इसको कोशिश कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, 2 कम्युनिटी के लिए तो मैंने ज़िम्मेदारी ली हुई है। और मैंने ये नियत की हुई है जमशेद भाई, मैं अपने जी, सारे जी, जी। जो सुनने देखने वाले हैं उनको भी ये खुशखबरी दूँगा कि 2025 तक, 2025 तक मैंने हर पाकिस्तानी और इंडियन के पास लाइसेंस पहुँचाना है। लाइसेंस, हर और सर ये पाकिस्तानी रोड्स पर जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस ही घूम रहे होंगे उसके बाद। हर पाकिस्तानी और इंडियन भाई हो या बहन हो जो लाइसेंस करना चाहता है लेकिन किसी वजह से नहीं कर रहा, जुबान की वजह से या टेंशन, बहुत बड़ा रीजन ये भी बना हुआ है कि जी टेंशन दिमाग 'ਚ चल रही है मास्टर जी, मैं नहीं वेला है, मेरा दिमाग नहीं वेला। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 2025 ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ इंशाल्लाह। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੜੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ इंशाल्लाह। ख्वाब है, मेरा ये शौक है और ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ आमीन इंशाअल्लाह आमीन। मेरियां दो कम्युनिटियां जितना प्यार दे रही ने मैं अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचांगा इंशाअल्लाह, जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। और सारे मेरे दोस्त भी पहुंचेंगे। इंशाल्लाह सर। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁश्किल नहीं होता। देखो जी मुश्किल यहाँ पे कोई भी काम हो सकता है। यहाँ पर सर अगर आप ले लेते हैं ना किसी चीज को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, हाँ जी, तो हाँ वो फिर आप नहीं कर सकते कभी भी। हाँ वो बस फिर आप, बस। सर मेरे लिए कुछ अल्फाज मैनी होते थे जो वर्ड्स मीनिंग काफी मुश्किल होते थे ना, हम्म तो उनके साथ मैं क्या करता था कि वो मैं लिख लेता था, और जो आप उसका मतलब बताते थे वो लिख लेता था। इसके अलावा डिक्शनरीज कुछ ऐसी हैं, हम्म इटालियन टू इंग्लिश, इटालियन टू उर्दू, तो वो मैं लिख लेता था उनके अल्फाज मीनिंग, रोजाना 10 लिख लिए। वो गुड। फिर मैं बाद में ना अपनी वाइफ को या किसी दोस्त को मैं बताता था कि यार ये मुझसे ना आप पूछो इसमें से कोई भी वर्ड्स मीनिंग, मैं याद करता था वो वर्ड। अच्छा वो माशाल्लाह। मुझसे फिर नहीं भूलते थे। हाँ हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैं नया नया इटली आया तो मुझे बड़ा शौक था लफ्ज़ सीखने का। तो मैंने सही अपने घर में फैमिली के साथ था मेरे, यहाँ पे बहनोई और ये फैमिली थी सारी। सही। तो मैंने हर चीज के ऊपर वो स्कॉच टेप लेके ना, कागज टेप, उसके ऊपर उस चीज का इटालियन में नाम लिख के चिपका दिया। हमारे जब ब्रदर ला आए शाम को, उन्होंने कहा ये की तमाशा है यार। हर चीज पे टिपल आती है नहीं, मैंने उतार दी फिर। तो हाँ, मतलब शौक था सीखने का, तो वो समझ में आ गया। फिर मैं क्या बिल्कुल। करता, अपने कुछ लफ्ज जो मुझे चाहिए मैं उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके तो उसको बिल्कुल। सुनते रहना। तो शौक हम्म, होता है ना जी किसी चीज का, शौक होता है जुबानें, सर। जुबानें सीखने का मुझे बड़ा शौक है। तो ये जो लाइसेंस है ये तो जुबान सीखने का बहुत बड़ा सोर्स है। बहुत बड़ा सोर्स है सर, इसमें इतने अल्फाज मायनी जो है, वर्ड्स मीनिंग्स इंसान के दिमाग में बैठ जाते हैं। हाँ अगर कोई इटालियन आपस में बात भी कर रहे होते हैं तो बंदे को फुल समझ आती है कि यार ये इसने ये लफ्ज लिया है, ये इसका मतलब ये है, मुझे समझ आ गई है इसने क्या कहा है। हाँ, बेशक बेशक। मैं तो गुजारिश करूंगा उन पेरेंट्स से जो इनके बच्चे अभी पाकिस्तान इंडिया में हैं, उनका स्पॉन्सर अभी बन रहा है, वो बिल्कुल वहां सर। पे बैठ के उनका एडमिशन कराएं मेरे साथ, ताकि वो सीखें। यहाँ पे आके वो उनकी और बड़ी टेंशनें हो जाती हैं, उधर ही और बैठ बड़ी के टेंशन पढ़ो। हो जाती है, यहाँ बिल्कुल पे सर। आके उनके एडमिशन कराएं, यकीन करें आपका बच्चा छा जाएगा जब वो सही लाइसेंस बात है। पढ़ के करेगा। एक तो लाइसेंस उसके पास गाड़ी आ गई, ये बहुत बड़ी सहूलत है। और बहुत बड़ी। दूसरा उसके पास मतलब उसको लैंग्वेज आ जाएगी, जुबान आ जाएगी उसकी, इंग्लिश इटालियन में बेहतरी आ जाएगी हम्म। और बात कर सकेगा बाहर जाके।
ठीक है ना। तो बिल्कुल ये बहुत सारे कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं जमशेद भाई कि आप लिंगुआ कोर्स कराते हैं लैंग्वेज, तो मैं उनको कहता बिल्कुल हूँ आप क्यों नहीं ये काम करते कि आप लाइसेंस शुरू करें और इसमें बिल्कुल सर, लैंग्वेज भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, तो गाड़ी भी आ गई, क्यों बिल्कुल। आप मतलब मुश्किल काम में या एक चीज लेते हैं, आप इसमें करें कि आपको दो चीजें मिले। दो चीजें मिल गई सर, पूरी बुक आखिर खत्म करनी है, इसमें क्यों नहीं आएगी? मतलब मैं तो नहीं समझता कि शायद ना, क्योंकि इसमें क्योंकि लफ्ज लिखे होते हैं, सेंटेंसेस जब आप तर्जमा ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, वो दिमाग में बैठते रहते हैं, फिर आपको पता, आपको जुमले बनाना भी आ जाते हैं खुद से। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम। जमशेद भाई, अभी कभी ऐसा भी टाइम गुजरा कि पढ़ाई में आप लेट नाइट तक पढ़ते रहे हों और बिल्कुल पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई हो? नहीं सर, कभी भी नहीं ना, ऐसा नहीं होता? अच्छा। कभी भी नहीं। मैक्सिमम कितना टाइम देते थे पढ़ाई को? सर मैं रात को, उस वक्त तो मैं होटल पे होता था, तो मैं रात को आता था 10:30-11 बजे। तो हम्म। मैं 12 बजे तक ना, वो आपका जो दिन को आपने पढ़ाया होता, मैं 3 बजे की क्लास लेता था, जो दिन को पढ़ाया होता था वो 4-5 पेज जो भी होते थे वो मैं रिवाइज करता था 12 बजे तक, और उसके बाद सो जाता था बस। माशाल्लाह। क्लासें दो लेते थे या कितनी लेते थे? सर एक ही क्लास लेता था, सिर्फ एक। हाँ, एक, और उसको 100% रिवाइज करते थे। 100% रिवाइज करता था। कैसा लगा जमशेद भाई, आपने एक दफा बचपन में स्टूडेंट बड़े, फिर गैप आया दस हाँ बारह चौदह साल का, फिर आप दोबारा सर, स्टूडेंट, मैंने कभी फीलिंग आई काफी दोबारा बचपन वाली? दोबारा सर, ये जब मैं टेस्ट देने गया था ना, और इस वक्त मैं काफी अजीब फील कर रहा था, मैंने कहा यार ये टेस्ट तो कब के गुजर चुके हैं, फिर से टेस्ट देना पड़ रहा है। फिर दोबारा आगे टेस्ट सामने। फिर दोबारा कभी टेस्ट सोचा नहीं था ना कि ये चीज फिर करनी पड़ेगी? फिर वो करनी इटली पड़ेगी। आते, इटली के इस वीजे शीजे में तो ये बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा। ना ना, बिल्कुल तो नहीं सर। यकीनन मतलब कभी बचपन भी याद आया एग्जैक्ट पढ़ते पढ़ते? सर बाज दफा वो जब आपकी क्लासें होती थी ना, जिसमें आप आपसे पूछ भी सकते थे, फिर बाद में तो आपने वो लगा दिया ना रिवाइज का, कि ऊपर हाँ हाँ नीचे खैर है मैं खुद पढ़ा दी। तो हाँ। जब वो आप पढ़ाते थे, बीच में से पूछते थे, तब उसमें याद आता था कि अच्छा। वाकई जो है टीचर हमारे सामने बैठा हुआ है, और सही जो है वो पूछ बहुत भी रहा है और डांट भी पड़ेगी, इस तरह लगता था। बहुत ही शानदार। चले जी, ये तो एक अच्छा जमाना है, यादगिरी जमाना है। मैंने लाइसेंस किया अपना, तो मुझे बड़ा शौक है चीजें संभालने का। तो बिल्कुल मैंने सर। वो कॉपी, आप भी कोशिश कीजिए ये कॉपी संभाले, आपको बड़ा अच्छा लगेगा बाद में आगे सर ये जाके देखिए, सोच मैंने कर। इतना इतना कुछ लिखा हुआ है ना, मैं आपको बताऊं ना, ये देखिए, अच्छा, माशाल्लाह। ये देखिए मैंने खुद से सिंबल ये भी ये बनाए हुए हैं। तो सिग्नल बड़े प्यारे हैं, वापस जाए। अरे वेरी ब्यूटीफुल जी, वेरी क्यूट जी। ये अच्छा, देखे बड़े प्यारे सिग्नल माशाल्लाह जमशेद भाई आपने बनाए, आप तो ड्राइंग मास्टर हैं जी। देखिए। टॉप कितना प्यारा बनाया हुआ है। अच्छा, तो इतना टाइम आप लगा देते थे सिग्नल बनाने पे? जी सर। अल्लाह, देखो बाकायदा मैं हैरान हो रहा हूँ जी। एक मिनट में जूम करूँ इसको। आप वापस जाएं, ये देखो सर। वापस जाएं। नाजरीन देख रहे हैं आप किस तरह ब्यूटीफुल किस्म के सिग्नल दिखाए गए हैं, और एग्जैक्ट कलर भी और मार्करें यूज की गई है। माशाल्लाह, ये आपका शौक है जी। जी सलाम है सर। आपके शौक को। जबरदस्त जबरदस्त। और बहुत। ये सर मैंने संभाल के रखी हुई है, हाँ हाँ, इनको बिल्कुल मतलब एक यादगिरी है। क्योंकि सर मेरा आगे पतेंते ची को ची जो ची है ना, उसका बड़ा दिल कर रहा है, ची हम्म। का। जी, लाइसेंस हम भी करा रहे हैं, हमारी भी मदद लीजिएगा जरूर आपसे ही इंशाल्लाह। सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे ही हाँ करना है मुझे। हाँ, सी लाइसेंस हमारा शुरू है, और इसके साथ साथ ये हम कॉपियां कुरान मैंने पाक सर की भी। इसीलिए बनाई है, इसमें वर्ड्स मीनिंग भी सारा कुछ, क्योंकि मुझे फिर ची पतेंते करने के लिए बहुत ज्यादा वो टफ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो है हाँ हाँ, काफी कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी हेल्प होगी। मैं ये बताता चलूँ कि हम कुरान पाक की फ्री स्टडी भी, फ्री क्लासें भी शुरू की हुई है हमने यूट्यूब पे। तो जबरदस्त। इंशाल्लाह हमारा कोई भाई बहन, हमारा कोई बच्चा कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि बिल्कुल। मैं तो हर किसी को दावत दूंगा जो हमारे कारी हजरात हैं, कुर्रा हजरात, हुफ़ाज हजरात या उलमा, वो तो चले मेरे उस्ताद हैं, उनके अलावा जो बाकी मेरे भाई हैं वो ज़रूर आए इन क्लासों में जो यूट्यूब पे हम फ्री अपलोड कर रहे हैं, कि उसमें बड़ा सीखने की चीज़ें हैं। मेरा ये भी बिल्कुल प्रोग्राम है कि आगे जाके कुरान पाक की जो मतलब किताबी अरबी है ना, तो बिल्कुल। उसको उसके ऊपर भी मैं लेक्चर दूं
कि हम अरबी भी सीखें, कुरान पाक की अरबी, ताकि हमें समझ आए कुरान जब हम पढ़ें। तो बिल्कुल इसके सर। ऊपर भी मेहनत चल रही है। इंशाल्लाह जो ही मुझे जो टाइम मिलता है तो मैं इसमें भी लगा हुआ हूँ, ये तो है क्योंकि सर। हमारी आखिरत की भी कमाई बहुत ज़रूरी है जी, ये तो यहाँ रह जानी है। चलें, जमशेद खान साहब को दोबारा हम कांग्रेचुलेशन कहेंगे। मुझे स्पेशली खुशी है, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए, FIA में ऑफिसर रहे हैं, और फिर इटली आना हुआ और पतेंते की पढ़ाई की, और माशाल्लाह बड़ी जल्दी इन्होंने वो कवर की। तो मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा फख्र होता है, इतने कीमती लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जबकि मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो ये मुझसे ज़्यादा कीमती हैं। तो नहीं अल्लाह सर, ताला इनको और इज़्ज़त दे कि मुझे मैं सर इज़्ज़त देते हैं ये। आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है तौफीक दे, अल्लाह ताला आपके काम को और मज़ीद बढ़ाए, अल्लाह आमीन, आपको आमीन। ज़िंदगी दे, सेहत दे, जज़ा और आपका साया आपके घर वालों पर हमेशा कायम रहे। अल्लाहुम्मा आमीन। सर यही दुआ मेरी उस वक़्त भी निकल रही थी, जब वो मैंने सुबह रातों किया था, यकीन करें। अल्लाह अल्लाह, आपकी दुआओं की बरकत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अभी हम इजाज़त लेने वाले हैं, स्टूडेंट्स ने भी छुट्टी करनी होगी, कि मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दे रखी है, काफ़ी ज़माना हो गया मैंने कोई बीमारी नहीं देखी, अल्लाह का बड़ा फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की दुआएं हैं और पेरेंट्स की भी हैं, अल्लाह ताला का करम है। तो बिल्कुल, ये देखें, आप जब चल रहे हैं ना, ठीक ठाक चल रहे हैं, आप यकीन करें कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो आपको चला रहा है। जो आपको चला आ रहा है, बिल्कुल, इसलिए अल्लाह ताला से डरते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा बिल्कुल। करते रहें और लोगों से अच्छा मामलात करते रहें। अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन जी जमशेद भाई थैंक यू साहब, सर। दोबारा अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। अभी गुविदा शुरू हो आमीन। गया है? सर विदो के लिए वो दिया हुआ है फोलियो रोज़ा, तो वो कह रहे हैं रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड करेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे। गुविदा का जिस दिन टेस्ट होगा ना, मुझे थोड़ा पहले आप इन्फॉर्म कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है जी? ठीक है सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ओके। ओके जी, बाय बाय को क्या कहते हैं पश्तो में? पम्मा खालिशा। सच्चे मुझे याद आया कि आपने मैसेज देना है। अभी हम उर्दू के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, पख्तून भाई के लिए स्पेशली, और जो हमारे इंडिया में हिंदी भाई बहन हैं उनके लिए उर्दू में क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप पख्तो में कुछ अपने भाइयों को कुछ कहिएगा, बहुत शॉर्ट मैसेज में प्लीज। सर अभी अभी हाँ, ये इंटरव्यू अपलोड होगा, हमारे यूट्यूब पे भाई देखेंगे। ज बेसिकली खटके मा पख्तो लगा मुंग लजंग के बदला दा अफ्रीदियानो बशांते दा او د ټولو پښتو ورونو ته افغانو ته دا وایم چې همت اس کلمه بیل और मेहनत کوي او چې کوم دي نو اسم مشکل نه دی په دې دنیا کې خو شو چې ما په دوه کالو کې کو نو تاسو هم کولای شئ همت ما بیل او چې کوم دي همت کوي او اس کله مایوسی مراوړي دماغ او ته زړه ته مایوسی مراوړي خو ارس کیږي اسم مشکل نشته اسم مشکل نشته بس چې لکه ځان جوړونه غواړي نو دا په زړه کې وسته دماغ کې وسته او سره मेहनत کوي ارس मिलावीږي इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि हिम्मत नहीं आ रही। चलें जमशेद साहब, आपको बाय बाय। बाय बाय को पश्तो में क्या कहते हैं? खुदा हाफिज को। पमखा मुशा हाँ, पमाहा मुशा और अला पामान। अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ओके जी, सलाम। सब स्टूडेंट्स को भी जी बाय बाय, और मैं सब स्टूडेंट्स को उम्मीद दिलाऊंगा, यकीन दिलाऊंगा कि सारे बहुत जल्दी पास होंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू जी, बाय बाय।